हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम है वो 18 सितंबर के समथिंग हो सकता है। ठीक है, तो अगर 1 अगस्त से लगाया जाए तो मान लिया जाए 45 दिन कंप्लीट हमारे पास हैं। ठीक है, तो इन 45 दिन में हमें इतना सारा सिलेबस पढ़ना है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। हमें हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटिक्स, सब कुछ पढ़ना है XYZ। ठीक है, और वही 5-5 नंबर में है ना। तो हमारा जो इतिहास का जो पहला टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंदर, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, उस टॉपिक पर आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल सेलेक्टेड लिए हैं। ठीक है, क्योंकि फालतू अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं ना तो कम से कम मुझे लगता है 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, ठीक से पढ़ेंगे तो। लेकिन हमें केवल क्या पढ़ना है, उसको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा भी दिया है पहले ये। तो हमें क्या करना है, केवल एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद हमें इसके क्वेश्चन लगाने हैं, हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करते हैं। लेक्चर पहले रहेगा, सही है। तो अब इसमें बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, वो समय है, टाइम पीरियड है, वो क्या था। कई बार बन सकता है क्वेश्चन यहाँ पर। तो आप लोग कहोगे कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, बात आती है इसका जो आकार है। ठीक है, क्या है आकार जो है वो कैसा है, तो आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, ट्रायंगल आकार है इसका। ठीक है, शेप में। अगर बात की जाती है इसकी खोज, खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। अगर बात आती है कब की थी, तो भैया कह देना कि 1921 में की थी। क्लियर है। अब बात आती है, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कांस्य युग, ठीक है, या अर्ध ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, है ना। अर्ध ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े नहीं गए हैं। अब बात आती है सर जॉन मार्शल कौन थे, तो उस टाइम जब 1921 के आसपास में जब यहाँ खुदाई चल रही थी, खुदाई करवाई थी उन्होंने, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के जो महानिर्देशक थे वो कौन थे, हमारे सर जॉन मार्शल थे। कई बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है और बना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ के निवासी कौन थे, कैसे थे, तो ये द्रविड़ थे या भूमध्य सागर के क्षेत्र में निवास करते थे। क्लियर। उसके बाद अगर बात आती है विस्तार की, है ना, विस्तार की बात आती है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया की बात करते हैं, तो चिन्नाब नदी का जो मांदा क्षेत्र है, ठीक है, वहां का जो एरिया है, वहां से लेकर के और दक्षिण का जो गोदावरी नदी है हमारी, ठीक है, गोदावरी में एक स्थान पड़ता है दाइमाबाद। ठीक है, कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक था। अगर हम बात करते हैं पूर्व से, तो हिंडन एक नदी है। ठीक है, आलमगीरपुर एक स्थान पड़ता है, कहाँ पर, मेरठ में। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, मेरठ में। मेरठ कहाँ पर है, यूपी के अंदर। ठीक है, यहां से लेकर और पश्चिम की बात करते हैं तो दासक नदी पड़ती है, और यहाँ एक स्थान पड़ता है सुतका गोडोर, जो कि बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है ना। तो इतना सारा एरिया कहाँ का था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया था। क्लियर है। उसके बाद यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय का मतलब एक शहर था, ये शहरीय सभ्यता थी। और मोहनजोदड़ो की बात करो, वैदिक सभ्यता की बात करो, तो वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो। ठीक है, अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा क्या चीज, सबसे बड़ा नगर कौन सा था सभ्यता का, तो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़े जो नगर थे उसके, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो बड़े नगर थे वो कितने थे, 6 थे। एक तो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, ठीक है, गणवारी बाला था, और एक था हमारा राखी गढ़ी, कौन सा, राखी गढ़ी, और एक धौलावीरी, और एक काली पंगन। ये हमारे जो एरिया थे 5-6 एरिया थे। ठीक है, ये बड़े शहर थे, बड़े नगर थे। ठीक है, धौलावीरी जो है, ये जो है यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। ये शायद मैंने 2 बार लिख दिया है इस क्वेश्चन को, एक मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2021 की बात है। ये कब की बात है, 2021 की बात है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, मुझे लगता है ये 100% एग्जाम में मिल ना जाए हमें। ठीक, तो कौन क्षेत्र को, धौलावीरी को यूनेस्को ने 2021 में
विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है बात की सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, अभी मैंने बताया था मोहनजोदड़ो था इस सभ्यता का, लेकिन अब जो भारत के अंदर है वो कौन सा है, तो भारत के अंदर सबसे बड़ा है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, कहाँ पड़ता है, घग्गर नदी के पास में पड़ता है, और ये हिसार जिला पड़ता है कहाँ पर, हरियाणा के अंदर, और यहाँ पे ये सबसे बड़ा हमारा क्षेत्र है या नगर था। ठीक है, अब बात आती है लोथल और सुतकोदत, ये एक बंदरगाह है, उस समय एक बंदरगाह था। ठीक है नहीं, कालीबंगन की बात करते हैं तो कालीबंगन से कई बार क्वेश्चन बना ये वाला कि कालीबंगन से क्या मिले हमें, जुते हुए खेत मिले हैं, नक्काशेदार जो ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिला है, जहाँ पर लोग नहाते थे वो लोग, है ना। ठीक है, स्नान कुंड की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गहराई है उसकी वो इस प्रकार से है कि लंबाई है उसकी 11.88 मीटर। ठीक है, चौड़ाई है उसकी 7.01 मीटर। ठीक है, और गहराई जो है नीचे को उसकी इतनी है 2.43 मीटर। सही है, इस तरीके का एक एरिया था। यहाँ से नृतक की एक कांसे की मूर्ति मिली है, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई नृतक के जो कांसे की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, तो कहाँ से मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, यहाँ के लोग पशुपति की मूर्ति मिली है, यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर क्या है, हाथी है, गैंडा है, और कौन है, चीता है और भैंसा। ठीक है, ये चित्र उसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक, अग्निकुंड जो मिला है वो कहाँ से मिला है, लोथल और कालीबंगन से मिला है अग्निकुंड। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, हवन कुंड में मतलब हवन वगैरह भी करते थे, है ना। मोहनजोदड़ो दरवाजे व खिड़कियां कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, या फिर सारे ज्यादातर एरियो में क्या होता था, दरवाजे जो थे, खिड़कियां जो थी वो कहाँ थी, सड़क, तो मान लीजिए सड़क हमारी किधर है, ये हमारा मकान हो गया है ना, सड़क जा रही है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर खिड़की दरवाजे ना खुल करके वो कहाँ खोलते थे, पीछे की ओर खोलते थे। लेकिन एक शहर ऐसा भी था वहां पर नगर, लोथल। लोथल के यहाँ क्या था, लोथल में कि यहाँ के जो दरवाजे थे, खिड़कियां थी, वो सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, ज्यादातर। लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ की फसल, यानी कि सभ्यता की जो फसल थी, मुख्य फसल थी, वो गेहूं और क्या थी, हमारी जौ थी। यहाँ के लोग जो, जैसा हम क्या मिठास के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, गुड़ का प्रयोग करते हैं ना, तो गन्ने से हम क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं। तो ये जो मिठास का या फिर कोई पकवान बनाते होंगे तो क्या का प्रयोग करते थे, मीठा खाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे, है ना। क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी से बना जो हल है, मिट्टी से बना जो हल है उसके साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, बनमाली से मिले हैं। ठीक है, बनमाली क्षेत्र है वहां से मिले हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, तो चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, रंगपुर और लोथल से मिले हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, रंगपुर और लोथल से क्या मिले, हमें चावल के दाने मिले हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है घोड़े, घोड़े के अस्थि पंजर, यानी कि उसकी हड्डियां वगैरह जो हैं, अस्थियां, वो कहाँ से मिली हैं, लोथल से मिली हैं, कालीबंगन से मिली हैं, सुरकोतदा से मिली हैं। ठीक है, इन एरियो से क्या मिली हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक, उसके बाद आता है तोल की इकाई, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 16 के अनुपात में, कितने के अनुपात में, 16 के अनुपात में। क्वेश्चन बन सकता है 16 के अनुपात में, 32 के अनुपात में, 10 के अनुपात में, इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं। अब बात आती है यात्रा की, ये लोग यात्रा कैसे करते थे, एरोप्लेन से तो करते ही होंगे, है ना, तो कैसे करते थे, 2 या 4 पहियों वाली जो गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी, ठीक है, उसका प्रयोग करते, या फिर भैंसा गाड़ी जो आज भी लोग करते थे पीछे तक, लेकिन अब भी करते हैं कुछ, लेकिन अब तो ज्यादातर क्या है, ट्रैक्टर का क्रेज चल गया, ट्रैक्टर से सब कुछ काम करते हैं, और ना तो बाइक पर रख लेते हैं, सब कुछ आराम से घूमते रहते हैं। उसके बाद आता शासन, शासन जो था वैनिक वर्गों के हाथों में था, जैसे कि आज हमारे सिस्टम चल रहा है। ठीक है नहीं, आज जो चल रहा है वो समझने का वाला वही बात नहीं है, ये समझ सकते हो कि ये मतलब शासन जो है वो एक वर्ण व्यवस्था के तरीके से चलता था, जो कि आज भी जो थोड़ा क्रेज बनता चला गया मोदी जी की सरकार में। ठीक है नहीं, और एक इंपॉर्टेंट चीज है पिगट, पिगट एक व्यक्ति का नाम है, इसने बोला है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो जुड़वा बहनों की राजधानी है, जुड़वा राजधानी है, क्या है, जुड़वा राजधानी है। ठीक है नहीं, नगरों की दोनों की। धरती को उर्वरता की देवी बोलते थे ये लोग। ठीक है, और पूजा किसकी करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे और शिव की पूजा करते थे। ठीक, तो ये यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन में एक एक शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको। ठीक है, बस एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, है ना। तो
चलती हाँ चलो ठीक है। अब मैं जो ना इसको आगे इसमें नोट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह की। ठीक है, किसकी? स्वास्तिक जो चिन्ह था वो कहाँ से मिला था हमें? वो हड़प्पा से मिला था। ठीक है, कौन सा स्वास्तिक चिन्ह? ये वाला, ऐसा बनाते हैं ना इसको। ये आजकल के हम कई बार कथा वगैरह कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, तो क्या होता है इसी का ही प्रयोग करते हैं। और पंडित जी क्या कहते हैं, क्या है? ओम है। तो उस टाइम ये एक मोहर का काम करता था। ठीक है, सभ्यता के इस समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये जो था हड़प्पा से मिला। और हड़प्पा से मिलने का मतलब ये है कि अनुमान लगाया गया है कि ये मोहर के तरह प्रयोग करते थे इसको। ठीक है, और सूर्य उपासना उपासना के बारे में बताया गया है, इसके बारे में कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या है? मंदिर नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। ये चीज़ हमें देखना है। ठीक, दूसरी चीज़ है मातृ देवी की उपासना। यहाँ के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, पशुओं में अगर पूजनीय था कोई तो वो कौन सा था? वो कुब्बड़ वाला जो सांड होता है, जिसके ऊपर कुबड़ा कुब्बड़ होता है ना, वो पूजनीय था, उसको लोग पूजते थे। ठीक, यहाँ पर अगर बात करें स्त्री मृतक मूर्तियां, यानी कि मरी हुई स्त्रियों की मूर्तियों का मतलब बहुत सारा भंडार मिला वहां से। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि हो सकता है उस समय जो मतलब समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि उसमें केवल माता को घर का या समाज का मुखिया माना जाता था। किस कौन सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जैसे ही हम वैदिक सभ्यता में पहुंचते हैं तो वहां पर पितृसत्तात्मक की मतलब सभ्यता मतलब समाज बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर पिता के द्वारा जो है समाज चला जाएगा। सही है। अब यहाँ पर क्या है? वस्त्र कैसे प्रयोग करते थे वो लोग? सूती वस्त्र प्रयोग करते थे, ऊनी करते थे, है ना, सूती और ऊनी। मनोरंजन के लिए कई बार क्वेश्चन बना ये वाला, मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे वो? मछलियों पकड़ने का काम करते थे, है ना, और शिकार करते थे। पशु पक्षी होते हैं जैसे मुर्गे वगैरह लड़ाते हैं एक दूसरे से, है नहीं, बकरे लड़ाते हैं, तो इस तरीके से लड़ाने का काम भी करते थे वो। चौपड़ और पासा जो है इस तरीके के खेल खेलते थे वो मनोरंजन के लिए। ठीक है, काले रंग से डिजाइन की हुई लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, काले रंग से डिजाइन करते थे, लेकिन बर्तन का बनाते थे? लाल मिट्टी के बनाते थे। ठीक है, उसके बाद आता है तलवार से अपरिचित थे, यानी कि तलवार से वो अपरिचित थे, तलवार वगैरह चलाने नहीं जानते थे। ठीक, उसके बाद काली बंगन का जो अर्थ है वो क्या है? काली चूड़ियाँ। काली बंगन का क्या अर्थ है? वो काली चूड़ियाँ। उसके बाद आता है प्रथाएं कौन कौन सी थी उस टाइम? तो पर्दा प्रथा प्रचलन में थी और वेश्यावृत्ति। ठीक है, ये जो है प्रचलित थी। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर जो है शवों को जलाने की प्रथा थी या फिर दफनाने की, दाबने की प्रथा थी? तो यहाँ पर जो है दोनों तरह की प्रथाएं थी, यहाँ पर जलाने की प्रथा भी थी और गाड़ने की भी प्रथा भी थी। सही है। अब हड़प्पा के अंदर बात की जाए तो हड़प्पा के अंदर दबाने की यानी दफनाने की प्रथा थी, लेकिन अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो यहाँ पर जलाने की प्रथा थी। ठीक है, सबों को यहाँ पर हड़प्पा में क्या करते थे? दफनाते थे, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो में क्या करते थे? जलाते थे सबों को। ठीक है, उसके बाद आता है लेकिन लोथल और कालीबंगन की बात की जाए तो, है ना इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि भी हड़प्पा में तो है दफनाने की बात, मोहनजोदड़ो में है जलाने की बात, लेकिन लोथल और कालीबंगन ऐसे नगर थे यहाँ पर साक्ष्य मिले किसके? समाधियों के। ठीक है, तो उसके बाद सभ्यता जो हमारी सभ्यता थी, सभ्यता का जो विनाश हुआ वो कैसे हुआ? बाढ़ आने से हुआ है। ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं कि बाढ़ आ गई और पूरे शहर को, पूरे सभ्यता को क्या कर गई? नष्ट कर गई। ठीक है, टेराकोटा का अर्थ जो है वो आग में पकी हुई जो मिट्टी होती है उसको हम टेराकोटा कहते हैं। ये लोहे से अपरिचित थे क्योंकि यहाँ लोहे के कोई भी औजार वगैरह नहीं मिले हैं। तो किसके मिले हैं? कांसे के मिले हैं, क्योंकि ये लोग कांसे के बारे में जानते थे, है ना। तो कहाँ से क्या मिले हैं, किसने कौन सी सभ्यता की खोज की है, कब की है, कौन सी नदी पर है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि पिछले एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो मैं उसको टेबल को यहाँ पर एक बार अगली वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारा सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।